हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम 2021 को जो प्रीवियस ईयर का पेपर था मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसका ग्रुप ए के लिए जो है कि डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2020 के प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं मिस प्रिंट हो चुका है, तो ये 2020 का यानी कि 2020 का मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है। ठीक है, 2021 के हम जो है कि डिस्कस कर चुके हैं, 2020 का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ का जो है कि पार्ट डिस्कस करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट ए में, और पार्ट 2 जो होगा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक फिगर दे रखा है। ठीक है, और इसमें आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि एंगल आपका देख रहे हैं यहाँ पर पी ओ बी 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस एंगल का एंगल ये जो है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो केंद्र पर जो सर्कल का प्रॉपर्टीज होता है, केंद्र पर जो बना कोण होता है, ठीक है, वह उसके द्वारा जो है कि परिध पर जो बना कोण आता है हाफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है ये 130 डिग्री है टोटल एंगल, यानी कि केंद्र पर जो इसके माध्यम से बना हुआ कोण है ए वाला। ठीक है, ये वाली कोण जो होगा 180 माइनस 30 कर देंगे तो यानी कि 50 डिग्री का, ये वाला कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। और इसका जो हाफ हो जाएगा परिध पर बना कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 25 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 25 डिग्री विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 15 डिग्री का चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। ओके, 45 में से 30 अगर आप रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे, तो 15 डिग्री होगा, तो साइन 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला जो होता है आप जानते होंगे, इस पर आप इसे माध्यम से हल कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका, वो आएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, √3 - 1/2√2। ओके, नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप पूछ रहा है आपके। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं कि होता है √3/4 भुजा ओके स्क्वायर। ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4√3। ओके, √3 से आपका √3 कैंसल आउट हो जाएगा और 4 का 1 गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो भुजा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16। ओके, भुजा स्क्वायर जो हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर 16, तो केवल भुजा का वैल्यू कितना होगा 4। ओके, यानी कि ट्रायंगल जो होगा, जो त्रिभुज है आपका समबाहु, ठीक है, समबाहु जो त्रिभुज है, एक भुजा का माप आ गया आपका 4 सेंटीमीटर और इसका परिमाप पूछ रहा है तो 3 भुजा है, तो 3 गुणे 4 यानी कि 4×3 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दो व्यंजक दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। दो व्यंजकों में मौसा आपका दे रखा है p+3। ओके, आपका लौसा दे रखा है PQ -9p² -p +105 यानी कि 105। ओके, यदि एक व्यंजक आपका दे रखा है तो दूसरा व्यंजक आपसे पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले आप जानते होंगे इसका फार्मूला होता है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या यानी कि पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, आपसे दूसरा व्यंजक पूछ रहा है। तो इस फार्मूले पर आप इसे हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें एक गुणनखंड करना होगा इस वाला का। ठीक है, इसका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हो सकता है आपका इतना एक पार्ट आएगा p² - 4p - 21, जिससे एक कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद से जो आपका फाइनल इसका रिजल्ट निकल के आएगा, मैं इसको बता दूं, तो आपका आएगा ऑप्शन ए p²। ओके, p² - 2p - 15। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स हम डिटेल में अगर क्वेश्चन को डिस्कस करने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण से हम आपको हिंट बता दे रहे हैं, आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजीली है। इस कारण से हम इसको बताने का प्रयास केवल आपको हिंट के माध्यम से करेंगे। जो मुझे लगेगा कि आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हम इस वीडियो में अवश्य उसको जो है कि बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके एक्स स्क्वायर अपन 3 भी लिख सकते हैं, -2x - 9 का गुणनखंड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है, गुणनखंड आपने पढ़ा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 1/3, इसका मतलब है 3, ओके। यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ पर माइनस चिन्ह रखा है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। ऐसी कौन सी अंक होगा, तो 3 इंटू 1, यानी कि 3 का 1 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 3 मिल जाएगा, और 3 से 1 घटा देंगे आपको घटाने पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका गुणनखंड निकल के आएगा उसका राइट आंसर मैं बता दूं, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स - 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा में 15 लड़कों का वजन निम्न प्रकार है। वजन दिया है 15 लड़कों का, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लड़कों के वजन की माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका में आप कैसे, सबसे पहले तो करेंगे टेबल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वजन का एक टेबल बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। वजन वेट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लड़कों की संख्या एफ से, और आप संचयी बारंबारता सी से निकालेंगे। तो वेट आप ऐसे लिख सकते हैं 31, ठीक है, 34, और आपका 35, 36, ठीक है, 37, ओके। आप यहाँ पर दे रखा है जो है कि लड़कों की संख्या 2, और उसके बाद से 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है। संचयी बारंबारता आपको निकालने आता है, हम हिंट बता दे रहे हैं, 2, ठीक है, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, 5 4 9, 9, और उसके बाद से 5 आपका हो जाएगा 14, और 1 जोड़ देंगे तो 15, यानी कि संचयी बारंबारता आप निकालेंगे इसके माध्यम से, यानी कि n का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला कि आप देख रहे हैं क्या है, विषम है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, n+1/2, यानी कि टोटल क्या है आपका 15 आया है विषम, ठीक है। तो 15 + 1/2 यानी कि 16/2, यानी कि 8, ओके। माध्यिका आपका आएगा 8। 8 किस वाले संचयी बारंबारता में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 5 5 4 9, यानी कि इस वाले में आएगा। तो यानी कि 35 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो राइट आंसर जो माध्यिका हो जाएगा आपका 35, ऑप्शन ए विल बी राइट। फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इस कारण से हम जल्द से जल्द आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पॉलीटेक्निक से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपसे अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है। आपका 5 संबंधी 12, ठीक है। उसके बाद से वॉल्यूम दे रखा है 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी, ओके। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो, यानी कि हम मान लेते हैं आर और एच का जो रेशियो है 5/12 है, यानी कि हम x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं, यानी कि r का वैल्यू 5x और h का वैल्यू हम 12x एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 1/3 इंटू पाई r² इंटू एच, ओके। आपका आयतन दे रखा है 2512। r का वैल्यू आपने रखना है 5x का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू लिखना है 12 इंटू एक्स, ओके। यहाँ से आप 2512 और 1/3 इंटू पाई, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, x = 2,
ठीक है। जब x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा तो हमने अभी बताया जो रेशियो है त्रिज्या का 5 यानी कि 5x आपने माना था, ठीक है। r इक्वल टू 5x और x का वैल्यू वहाँ से आप निकाल लेंगे 2, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ऊंचाई h बराबर 12 इंटू एक्स यानी कि x का वैल्यू आपने निकाला था 2 यानी कि 12 गुणे 2 बराबर 24। ओके, ऊंचाई आपका 24 और त्रिज्या आपका 10, ठीक है। यहाँ से अब आपको पूछ रहा है त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई क्या होता है एल। एल बराबर होता है रूट एक्स यानी कि एच स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर क्या था 24 का स्क्वायर, ओके, और त्रिज्या आपका 10 आया था 10 का स्क्वायर। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ओके, त्रियक लंबाई एल का वैल्यू आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक फिगर दे रखा है टी पी टी। ओके, वृत्त की स्पर्श रेखा दे रखा है। यदि कोण पी ओ ए 140 डिग्री हो तो कोण ए पी टी डैश होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेंजेंट रखा है यानी कि स्पर्श रेखा टी डैश पी और टी। ओके, एक सर्कल दे रखा है, सेंटर दे रखा है आपका, और आप जानते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, और त्रिज्या, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण जो होता है आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब 90 डिग्री का होता है तो आप देख रहे हैं इस एंगल को आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि इस एंगल में टोटल 90 डिग्री में से अगर ए जो है कि आप ए जो ट्राइंगल दे रखा है इस ट्राइंगल का ए वाला कोण 90 डिग्री में से अगर आपको ए वाला कोण पड़ता है 90 डिग्री में से घटा देते हैं तो आपको ये वाली कोण मिल जाएगा, और यही कोण आपसे पूछ रहा है। तो इस कोण को आपको प्राप्त करना है। ये कोण कैसे मिलेगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए भी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है, दोनों सेम है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है, तो ए वाला जितना एंगल होगा ए वाला भी इतना एंगल होगा, यानी कि एक ट्राइंगल में 180 डिग्री का अंतः कोण होता है, 140 डिग्री जो इसका एक एंगल दे रखा है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों मिला के यानी कि 180 माइनस 140 बराबर कितना होगा 40 डिग्री, और 40 का एक एंगल का आप मान निकालेंगे केवल एक एंगल का, तो कितना आ जाएगा 40 का हाफ यानी कि 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री ए वाला हो जाएगा, तो ए वाला शेष कितना बचा 90 माइनस 20 डिग्री। ओके, तो 70 डिग्री विल बी राइट आंसर। ओके, यही आपसे कोण जो है ए वाला कोण पूछ रहा है, तो 70 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फिगर दे रखा है, ठीक है, आपको ऐसे कुछ समरूप त्रिभुज है, समलंब का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, एच दे रखा है। क्योंकि आप जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल जो होता है छोटी भुजा बड़ी भुजा का योग बटे हाफ इंटू दोनों के बीच की ऊंचाई, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए छोटी भुजा बी प्लस बड़ी भुजा ए वाली ए, ओके, इंटू दोनों के बीच की ऊंचाई यानी कि ए वाली एच दे रखा है इंटू एच। तो आपको फार्मूला बताना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मूला आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो है आपका साइन 1875 डिग्री का आपसे पूछ रहा है वैल्यू। ओके, तो साइन 1875 डिग्री का जो वैल्यू होगा कितना होगा, आप इसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 75 डिग्री। ओके, आप इसको इतना लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा कितना होता है आपका साइन 360 प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ठीक है, 360 प्लस थीटा यानी कि प्रथम में आ जाएगा। प्रथम में सारे मान जो रहते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 360 का प्लस थीटा यानी कि 75 डिग्री, तो साइन 75 यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 75 डिग्री, और साइन 75 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 75 का अगर याद है आपको तो ठीक है, या वरना साइन 45 प्लस 30, ओके, 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75,
और ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला। और साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपका साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसी फार्मूले का आप उसको पुट कर दीजिएगा वैल्यू, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो निकल के जो आपका राइट आंसर आएगा आपका साइन 1875 डिग्री का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि √3+1। ओके, √3+1 यानी कि ऑप्शन डी, √3+1/2√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि log 2 इज इक्वल टू एक्स, log 3 इज इक्वल टू वाई, log 5 इज इक्वल टू जेड हो तो log 270 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो 270 का आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो गुणनखंड आपका आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ओके, आप इसे लिख सकते हैं इतना। तो आप इसके log कितना है 270 डिग्री, आप इसे लिख सकते हैं log 2 × 3 पर 3 पावर लिख सकते हैं इंटू 5। ओके, log a × b × c, log a प्लस बी log b प्लस log c, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log क्या था 5। ओके, log 2 का वैल्यू दे रखा है, log 5 का वैल्यू, log 3 का, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट log 2 का वैल्यू दिया है, ठीक है। log यहाँ 3, आप 3 × log 3। ओके, log 3 का भी वैल्यू दिया है प्लस log 5। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है log 2, log 3, log 5 का। ओके, तो राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा x + 3y + z, यानी कि x + 3y + z, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण दे रखा है x + 1/x = 1, तो हल करना है, ठीक है। तो आप इसे त्रियक गुणा करके हल कर सकते हैं, x² + 1। ओके, और इधर x का गुणा कर देंगे तो 10x/3, आप इधर हल कर देंगे 3x² + 3 = 10x। ओके, ये एक गुणनखंड हो गया, यानी कि 3x² + 3 = 10x। ओके, तो ये आपका एक गुणनखंड हो गया, आप इसे त्रियक गुणा करके हल कर लीजिएगा। और द्विघात समीकरण है x का वैल्यू, तो टोटल का वैल्यू आप कर देंगे 0, ठीक है, 0 आप कर देंगे। उसके बाद से जब आप इसे हल करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 2, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं दिया, यानी कि 3 और 1/3 आएगा। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, सारे माइनस हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं x पर पावर b/x पर c, x पर c/x पर a, x पर a/x पर b, ठीक है। और सारे b + c - a, c + a - b, आप देख रहे हैं एक दूसरे से कैंसल आउट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और कैंसल आउट हो भी जाएगा। फाइनली इसका रिजल्ट आएगा निकल के जब x पर पावर 0, और x पर पावर जब 0 होगा तो किसी अंक पर पावर जब 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। ओके, 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोला पूछा है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में आपका जो है कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्धगोला पूछा है। तो अर्धगोले का चूँकि हम जानते हैं अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 πr3। तो कौन सा है ऑप्शन आपको देखिए, तो 2/3 πr3, ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, 14 का ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए एक त्रिज्या दिया है, ठीक है, और त्रिज्या यहाँ भी दिया, हो सकता है यहाँ पर व्यास दे दे और त्रिज्या इसमें दिया रखा हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि थोड़ा सा कुछ सेकंड आपको विचार करना है, उसके बाद से आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चन का जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। आप सोचते हैं कितना इजी आ गया और तुरंत आप आंसर को क्लिक कर देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद जब आप बाहर निकल के आते हैं तो सोचते हैं ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है, √2 दिया है साइन 60 - x = 1। ओके, तो
आप यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, √2 को आप राइट साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको sin 60 डिग्री माइनस x, ओके, और 1/√2 पक्षांतर कर दें, 1/√2 साइन 45 यानी कि साइन 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि हो सकता है आपका साइन 60 डिग्री माइनस x इजिकल टू साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। और साइन से आप कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस x इजिकल टू 45 डिग्री, ओके। और 45 इधर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 45, ओके, इजिकल टू x, यानी कि 60 में से 45 घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 15 डिग्री, ओके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा x का 15 डिग्री विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है रूट में 1 + x/169। आप देख रहे हैं 169 है 13 का वर्गमूल, ठीक है, वर्ग, ठीक है, 13 का वर्ग है 169। ऐसे में आप देख रहे हैं सेकेंड जो राइट है 14/13 दिया है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। रूट है, रूट तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा इधर का, तो आएगा आपका 1 + x/169, और इधर वाले में 14/13 का जो है वर्ग कर देंगे इधर भी, तो इसका 169 आएगा। 169 से 169 कैंसल आउट हो जाएगा, 169 इधर भी आप उसको गुणा करना होगा 169 टोटल का 160, तभी तो कैंसल आउट होगा, हर से हर इधर वाला कैंसल आउट हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर ए बचा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा 169 प्लस आपका बचेगा x इजिकल टू 14 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x का क्या है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए 14 का स्क्वायर माइनस 169 यानी कि 13 का स्क्वायर, आप यहाँ से हल करेंगे तो निकल के आएगा आपका 27, ओके। ऑप्शन डी विल बी राइट, x का वैल्यू ऑप्शन डी विल बी जो है कि आपका राइट हो जाएगा 16 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि वृत्त का व्यास के निर्देशांक आपका दे रखे है, ठीक है, वृत्त का कोई है उसका निर्देशांक आपका दे रखा है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, ऐसे में आपका होता है x1, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक व्यास का दिया है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। जब इस पर आप हल करेंगे तो ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा, आपका निकल के आंसर ऑप्शन सी 5 और 3, ओके। नेक्स्ट है, दो सरल रेखाएं आपकी दे रखी हैं, y = mx + c से आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा, y = mx + c के रूप में आप इससे कंपेयर कर लीजिए, और y = mx + c यानी कि m का जो वैल्यू आएगा, यानी कि m1 और m2 दो वैल्यू आएगा, m1 का वैल्यू कुछ आएगा, उसके बाद m2 का कुछ वैल्यू आएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, m1 और m2 के केस में क्या होता है, अगर m1 × m2, ठीक है, m1 × m2 जब करेंगे तो आपका वैल्यू अगर निकल के आ जाता है, मान लीजिए कि 1, यानी कि ऐसे पे केस में टेन थीटा का ये भी एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इज टू होता है आपका m2 - m1/1 + m1 × m2, ठीक है। m1 m2 आप वहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से थीटा का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा राइट आंसर 30 डिग्री, ओके। ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट है, यदि x का 45 + 90 का 30 डिग्री के बराबर, तो 2 × 10 के 30 डिग्री के, तो x का मान पूछ रहा है आपका, ठीक है। x का 45 डिग्री यानी कि x का यानी कि 45%, 45/100, ओके, प्लस 90 का यानी कि 90 का जो है 30 यानी कि 30%, 100, ठीक है। उसके बाद बराबर है किसके, ये टोटल जो है आप सेकेंड पक्ष में आप ऐसे बराबर कर देंगे 210 के 30 यानी कि 210 का 30/100, और इसके बाद से आप इसे हल कीजिएगा। हल जब करेंगे तो आपका x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, आपका वो निकल के आ जाएगा 80, ओके। तो राइट आंसर x का वैल्यू 80। नेक्स्ट है, रूट में 1 +
साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर है। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है। आप अंश हर में क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से जब पूरा कर देंगे इसमें तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो ए माइनस ए बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे में आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कास स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा कास एक्स। ओके, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स जब बाहर आ जाएगा रूट के, और नीचे कास स्क्वायर एक्स का बाहर आएगा तो कास एक्स हो जाएगा यानी कि कास एक्स रूट हट जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। और आप इसे लिख सकते हैं 1 अपान कास एक्स को यानी कि इस फॉर्म में 1 अपान कास एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कास एक्स, और इसे लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका टेन एक्स। ओके, तो यही आपका आंसर में दे रखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 बिंदु दे रखा है आपसे, और इसमें एक यम यहाँ पर आप देख रहे हैं दे रखा होगा। समरेखी का प्रतिबंध क्या होता है, समरेखी का शर्त तो हाफ आप जानते हैं ये फार्मूला है, ठीक है, x1 ठीक है इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ठीक है y3 माइनस y1, ओके, अगेन x3 y1 माइनस y2, ये जो है इज इक्वल टू क्या होता है समय जो है कि समरेखी के लिए इज इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकल, तो जो आपका m का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 7 आएगा, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको देखना है वृत्त का क्षेत्रफल 100 दिया है, तो चूंकि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इस ये है 100 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, आर का वैल्यू आपके यानी कि वृत्त का त्रिज्या आपका निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे एक सर्कल बना लीजिएगा, वृत्त का सर्कल यानी कि 10 सेंटीमीटर है आपका त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर अभी आपने निकाला, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, और वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है, वृत्त के केंद्र से कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दूरी ये है, और यहाँ पर एक ऐसी जीवा है, क्या है जीवा, ठीक है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर, यहाँ से आप इसे मिला सकते हैं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपने निकाला 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 ये त्रिज्या हो गया और एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये 6 आपका मिल गया, तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये आप निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर कर्ण है आधार यानी कि लंबे मिल जाएगा कितना आपका 8, ठीक है, 8 आपका निकल जाएगा, क्योंकि 8 निकाले तो ये टोटल जीवा का लंबाई पूछा है, ठीक है, 8 आप तुरंत यहाँ पर देख के मार देंगे आंसर 8 सेंटीमीटर, लेकिन 8 एक करेक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने जो ये जो सर्कल था इसमें कुछ इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसे जीवा ए वाली जीवा की पूरी लंबाई पूछा था, और आपने केवल 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाला, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इधर भी तो है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 16 सेंटीमीटर यानी कि जीवा की जो लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन बी विल बी राइट है। ओके, नेक्स्ट है काट 45 प्लस थीटा इंटू काट 45 माइनस थीटा, क्योंकि आप काट का एक फार्मूला आप जानते हैं, आप देख रहे हैं काट ए प्लस बी यानी कि इंटू काट ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा एक फार्मूला होता है, या तो आप इसे उस फार्मूला पर ढाल कर सकते हैं, या एक इजी फार्मूला होता है काट ए प्लस बी का, ठीक है, और काट ए माइनस बी का, तो काट ए प्लस बी का हम फार्मूला बताते हैं, काट ए प्लस बी का, काट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है काट ए इंटू काट बी माइनस 1, देखिए प्लस है तो -1 और काट बी प्लस काट ए, ओके, जब प्लस है तो प्लस आपका नीचे होगा, ठीक है, ऐसे में अगर यहाँ पर माइनस होता तो ए वाला यहाँ पर प्लस हो जाता और माइनस नीचे आपका चला जाता, ठीक है, तो इस फार्मूले पर आप यहाँ पर देख रहे हैं काट ए माइनस बी का भी
लग रहा है, काट ए प्लस बी का भी दोनों को रखेंगे, आप वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, काट 45 अंश का मान 1 होता है। ऐसे में जब आप इसे फाइनल हल करेंगे तो 23 का जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका 1 विल बी राइट आंसर। ओके, 1 निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 3 के प्रथम 9 गुणज 3 6, ठीक है, 9, उसके बाद से आपका 12 15, ठीक है, 18, उसके बाद से 21, उसके बाद से कितना हुआ, टोटल का है 9 गुणज, तो 9 18, अभी तो 7 हुए, 21, उसके बाद से 24 और 27 हो गए। ये टोटल जो है आप इसे सम कर दीजिएगा, यानी कि जोड़ दीजिएगा और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 9, उसके बाद आपका औसत निकल जाएगा। तो औसत जो निकल के आएगा इसका वो आपका 24 का ऑप्शन ए विल बी राइट, 24 का और औसत 15, यानी कि राइट आंसर जो आपका निकल गया ऑप्शन डी। ठीक है, आपका 15 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। 1 प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी इजी सवाल है, आपको देखने से घबराना नहीं है। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपन वाई माइनस 1, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस एक्स अपन वाई, दोनों में देख रहे हैं हर क्या है, नीचे है, यानी कि वाई वाई, यानी कि इसका मतलब है वाई और वाई कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें आप गुणा कर देंगे तो एक्स माइनस वाई अपान वाई हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका तो वाई माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा, और वाई से वाई कैंसल आउट हो जाएगा, जैसा कि हम कर भी देते हैं। 1 प्लस आपका इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बटे वाई, और नीचे वाई माइनस एक्स बटे वाई, वाई से वाई कैंसल आउट, यानी कि एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस एक्स। यहाँ से आप इधर क्रिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाई माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस एक्स। ओके, यहाँ से एक्स, वाई से वाई, यानी कि 0 बटे वाई माइनस एक्स, यानी कि टोटल आंसर 0। नेक्स्ट, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर आती है। तो किरण की औसत चाल पूछ रहा है। मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर ओके चलकर तय करती है, यानी कि कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, दिया है 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर आपने तय किया, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक आने में 80 किलोमीटर है। ठीक है, और 1 घंटा लगता है आपका टाइम। उसके बाद वापस जाने में कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 1 घंटा में कितना 20 किलोमीटर, और टोटल ये डिस्टेंस कितना है 80, तो 20 अगेन दूसरे घंटा में, 20 अगेन तीसरे घंटा में, 20 अगेन चौथे घंटा में, यानी कि 4 घंटे का टाइम लग गया इसको जाने में, और आने में कितना 1 घंटा, यानी कि टोटल कितने घंटे लग गए 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस 80 जाने में 80 आने में, यानी कि 160 किलोमीटर जो है कि डिस्टेंस हो गया। अब इसका पूछ रहा है औसत चाल, तो औसत चाल कुल दूरी 160 बटे कुल समय 5 घंटा। ठीक है, ऐसे में आप निकालेंगे तो औसत चाल निकल के आएगा आपका कितना, आपका आएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, और 5 दूना 10, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है औसत चाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक समरूप त्रिभुज दिया है। ठीक है, समरूप त्रिभुज में आपका समरूप का जो नियम होता है कुछ यहाँ पर डी ई अपन बी सी 1/4, ए डी अपन ए बी, यानी कि डी ई ओके बी सी बराबर किसका है 1/4 है। हम ये जानते हैं कि ए डी बटे ए बी, ठीक है, ए डी बटे ए बी इजिकल टू क्या होता है डी सी बटे बी सी, और डी सी बटे बी सी का वैल्यू दिया है 1/4।
तो समरूप त्रिभुज है तो इसी के इक्वल हो जाएगा 1/4 विल बी राइट आंसर। ओके, 1/4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्योंकि फ्रेंड्स टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है x⁴ प्लस 1/x⁴ 34। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं 34 दिया है, अगर हम इसमें +2 कर दें तो 36 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर आप देख रहे हैं इधर भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो x इसका हम लिख सकते हैं x², इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इधर भी हम 2 जोड़ सकते हैं और इधर हम 34 है 2 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो a² b² प्लस 2 इंटू 1/x² इंटू x² कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। तो ये आप लिख सकते हैं इसको x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इधर 36 हो गया और 36 का यानी कि 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर आप हटा देंगे तो आप लिख सकते हैं x² 1/x² इजिकल टू 6। और 6 में अगर में से आप देखें अगर 2 जोड़ेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा 8, और 8 किसी भी अंक का वर्ग नहीं होगा। ऐसे में आप क्या सोचें कि वर्ग हो जाए, तो अगर आप माइनस कर दें 2 तो 2 का मतलब 4 आएगा और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4, यानी कि -2 कर दें, यानी कि ए वाला जो हम कर सकते हैं अब उसी जैसे कि हमने उससे बनाया तो x² प्लस b² -2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा -2 इधर, तो यानी कि x² प्लस 1/x² -2 इधर, और इधर 6 था तो 6 में से 6 -2 यानी कि 4। ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से स्क्वायर आप कैंसल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1/x इजिकल टू 2। ओके, और यही आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान, तो 2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में उस संख्या का 1/4 यानी x/4 जोड़ा जाए तो 75 प्राप्त होता है। ऐसे में आप ऐसा एक समीकरण है, आप इसे हल कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 60 भी राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a पर 1/x, b पर 1/y, ठीक है, c पर 1/z। ऐसा क्वेश्चन हम जो है कि पिछले जो है 2021 का क्वेश्चन हम मैथ का डिस्कस करे थे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, और इसमें भी जो है कि पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, लेकिन जो है मेथड जो है वही है। तो ठीक है, तो ऐसे में क्या हम माने थे, इसको माने थे इज इक्वल टू के पर, ठीक है, के बराबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल्स के इक्वल मान लेते हैं तो a पर 1/x है इज इक्वल टू के हम लिख सकते हैं। ऐसे में केवल a बराबर हम लिख सकते हैं 1/x है तो इधर केवल x हो जाएगा k पर पावर x। ओके, a बराबर हो जाएगा k पर पावर x। इसी प्रकार क्या हो जाएगा b 1/y इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो y हो जाएगा पावर। ठीक है, b बराबर k पर पावर y। इसी प्रकार c बराबर आप लिख सकते हैं k पर पावर z। ठीक है, ऐसे में b² इज इक्वल टू ac, यानी कि b² यानी कि k पर क्या है 2y इज इक्वल टू a बराबर k पर x इंटू c बराबर k पर z, यही तो हुआ। और k पर 2y इज इक्वल टू k ए भी है इंटू ए भी है तो k पर x प्लस z। ओके, घातों की तुलना कर देंगे। ठीक है, जो कि आधार जो है दोनों का बराबर है, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और x प्लस जेड का वैल्यू आपसे पूछा है यहाँ पर x प्लस जेड का, तो 2y विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है।
यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो वे कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, उस काम को रवि का जो काम है एक दिन में काम करने की क्षमता क्या है रवि का 1/2। कमल की क्या क्षमता है 1/6। ओके, दोनों का अगर मिला दें तो 1/2 प्लस 1/6 इक्वल टू आएगा 2/3। ओके, उसी काम को 2/3 दिन में, यानी कि 2/3 का मतलब क्या है 66% काम कर चुके हैं अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो शेष काम कितना बचा 33%, यानी कि एक दिन में इन लोगों ने क्या है 66% जो है कि काम पूरा कर दिया है। तो शेष जो 33% है कितना दिन लगेगा, तो हाफ दिन तो लगेगा। तो दोनों मिलाकर कितना दिन लगेगा, यानी कि 1.5 दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों में माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो माध्यिका में सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में आपको इसे लिखना होगा, ठीक है। इसमें लिखने के बाद क्या है आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 जो है कि सम है, ठीक है, संख्या सम है। ऐसे में क्या होता है n/2वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान। ओके, यानी कि 5वां और 6वां पद का मान, यानी कि 4 आप ऐसे इधर से 4 इधर से, यानी कि जो भी अवरोही क्रम में लिखने के बाद, हमने अभी लिखा नहीं है, अवरोही या आरोही क्रम में जिस भी क्रम में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसके बाद से एवरेज निकालने के बाद जो है आपका जो है आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका जो निकल के आएगा वो है आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी 27.5 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 आप देख रहे हैं एक यहाँ पर रेखा कोष्ठक दे रखा है, उसके बाद से छोटा कोष्ठक दे रखा है, उसके बाद से मझोला कोष्ठक दे रखा है, उसके बाद से बड़ा कोष्ठक, उसके बाद कोष्ठक के बाहर। तो ऐसा सवाल तो आप काफ़ी पुराना है, पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर जब निकलेगा आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। ओके, नेक्स्ट आपका घनमूल दे रखा है टोटल का बाहर 3 करके, ठीक है, 21 प्लस 16 दिया है, ये वर्गमूल इसका निकाल लेंगे रूट में, अगेन प्लस 3√8, ठीक है, यानी कि घनमूल इसका। तो 8 का घनमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, 4 और 21 है, तो 21 में 4 जुड़ जाएगा 25 और 25 में 2 जुड़ जाएगा 27 और 27 का घनमूल निकालेंगे, यानी कि ओवरऑल जो दिया है रूट। तो पहले तो ये नीचे अंदर वाला रूट को हल करेंगे, ठीक है, वर्गमूल और घनमूल निकाल लेंगे। उसके बाद सम को ऐड कर देंगे तो 27 आएगा और ओवरऑल आपका घनमूल निकालना है, यानी कि 27 का आपको घनमूल निकालना है तो 3 आ जाएगा, घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी और 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे एक पतंग है 150 मीटर लंबा है, 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका हाइट पूछ रहा होगा, यच हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि आप इजी है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, आपको मैंने फिगर बना दिया, आप इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है ये फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका के लिए जो फार्मूला होता है माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/2 F इंटू n/2 माइनस C, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट P और Q का रेशियो दे रखा है, उसके बाद से QR का रेशियो दे रखा है, आपसे PR का रेशियो पूछ रहा है। तो P/Q गुणे यहाँ पर Q/R इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना है P/Q का 3/4, यानी कि P/Q इंटू Q/R इक्वल टू 3/4 इंटू 8/9। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 आएगा 3। ओके, राइट आंसर जो निकल के आएगा 37 का ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट 38 जो कह रहा है आपसे
ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका परिमाप पूछ रहा है। अभी जस्ट आपने देखा कुछ समय पहले यही फार्मूला था। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, √3/4 भुजा स्क्वायर इजिकल टू 25 √3 √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा इधर 25 चौको 100 यानी कि भुजा स्क्वायर इजिकल टू आएगा 100 और भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा एक भुजा का माप यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके, और परिमाप पूछ रहा है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों परिमाप है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है यानी कि 10 सेंटीमीटर एक भुजा माप, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया 10 × 3 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि समीकरण आपका दे रखा है, आप देख रहे हैं 2 पर पावर 3/लाख बेस 3x इजिकल टू 1/6। ओके, आप इसे लिख सकते हैं 2 पर 3/लाख 3 × x, ठीक है। और 1/64 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 6। ओके, और 2 पर पावर 6 को ऊपर कर सकते हैं तो 2 पर पावर -6 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पर आधार है, ये भी आधार है, आप घातों से तुलना कर सकते हैं तो 2 पर घातों से तुलना करेंगे तो 3/लाग 3 × x इजिकल टू कितना लिख देंगे 2 पर घात यानी -6 आया, ठीक है। -6 को पक्षांतर करके इधर कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3/-6 इजिकल टू लाग बेस में 3 × x। ओके, यहाँ से आप कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 यानी कि -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में -1/2 है तो -1/2 है, -1/2 इजिकल टू लाग बेस में 3 × x, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाग बेस में 3 × 3 यानी कि लाग 3 बेस में 3। तो ऐसे में क्या है कि इसका वैल्यू 1 होता ही है, लिख सकते हैं। अब लाग का लाग से कंपेयर कर देंगे तो आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाग बेस में 3x इजिकल टू लाग 3/3 पर आप एक माइनस है तो माइनस को आप लिख सकते हैं -1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप लाग बेस में 3 पर पावर 3, यहाँ पर लाग बेस में 3 और ये लाग में बेस में 3, इसको आप बाहर कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 पर पावर -1/2। ओके, 3 पर पावर -1/2 का मतलब है कि जो है कि 1/3 यानी कि x इजिकल टू 1/3 पर पावर 1/2, तभी तो ये 3 पर पावर 1/2 ऊपर गया तो माइनस हुआ है, तो नीचे कर देंगे 1/3 पर पावर -1/2। इसका मतलब है कि x इजिकल टू 1/3 पर पावर 1/2 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/√3। ओके, यानी कि 1/√3 x का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40। 2 बिंदु दे रखा है a sin थीटा a cos थीटा। ओके, और सेकेंड आपका बिंदु दे रखा है a cos थीटा माइनस a sin थीटा। तो x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, ठीक है। ऐसे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं d इजिक्वल टू क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो आपका निकल के आएगा √2a। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 2 बेलन की त्रिज्या दे रखा है, उसकी ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, तो उनके आयतनों में अनुपात पूछ रहा है। तो 2 बेलन का हम मान लेते हैं R1 R2 का अनुपात 2/3 और ऊंचाई H1 H2 का अनुपात दे रखा है 5/3। ओके, 5/3। अब क्या जानते हैं हम कि बेलन का जो यहाँ पर आयतन होता है पाई r²h, यानी कि पहले का पाई r1² / h1², उसी प्रकार पाई r2² × h2²। ओके, यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसल आउट हो सकता है, r1/r2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं,
इसी प्रकार H1/H2 लिख सकते हैं, यानी कि R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। ओके, R1/R2 का रेशियो 2/3 यानी कि 2/3 का स्क्वायर, H1 और H2 का 5/3 का यानी कि 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 यानी कि 2/3 का, और 5/3 यानी कि 4/9 और 5/3 यानी कि 4/9 और ये 5/3, 5 को 20/9 3 27 यानी कि 20/27 आयतन का जो हो जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है। देखिए आपका दो शंकु दे रखा है, दो शंकु का कह रहा है यहाँ पर दो शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन दे रखा है, उनके व्यास का अनुपात। देखिए यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है, ठीक है, ध्यान देना है आपको, व्यास का अनुपात दिया है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो व्यास का अनुपात दिया है आपका, उसके बाद से आयतन का अनुपात दे रखा है और इसका ऊंचाई पूछ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो आयतन होता है बेलन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आप ऐसे फार्मूले पर, जैसा कि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 41 ही हल किया है बेलन के लिए, उसी प्रकार आपका आयतन है, शंकु है, शंकु के लिए आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। हम बता दे रहे हैं कि जो राइट आंसर आएगा इसका ऊंचाई का रेशियो, ठीक है, H1 इंटू H2 का, तो 25/64 जो है राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों का बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो 45, 49, 56, 49, 49 यानी कि 49 4 टाइम्स आया है, ठीक है, 4 टाइम्स आया है, तो सबसे ज़्यादा 49 है, तो बहुलक क्या हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चीनी का मूल्य 15 प्रति किग्रा है, यदि मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया जाए, 20% कमी कर दिया जाए, तो मूल्य में प्रतिशत में कमी या वृद्धि होगी। प्रतिशत में कमी या वृद्धि पूछा है, तो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो 15 रुपया प्रति है और 20% वृद्धि होगा, तो यानी कि प्लस में 20%, 15 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि 15 दूना 30 यानी कि 300/100 यानी कि 3, 15 3 18 यानी कि हो जाएगा 20% 18। जब 18-20% बढ़ाएंगे तो 18 रुपया हो जाएगा, और अगेन 20% अब कमी करना है, तो 18 का 20% जब कटिंग करेंगे तो 18 का 20% निकालेंगे 20%, तो आप जब 18 का 20% निकालेंगे तो आएगा 14 आएगा। ऐसे में जब 14 रुपया 40 पैसा आएगा, तो ऐसे में जो प्रारंभिक मूल्य है 15 रुपया, 15 में से 14 जब घटाएंगे यानी कि 60 पैसे का कमी, ठीक है, तो ऐसे में जब 60 पैसे का कमी हो जाएगा तो 60 पैसा बटे 15 इंटू 100, ऐसे में जब निकालेंगे परसेंटेज तो इसका 4% का कमी होगा, ठीक है, 4% का कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो रेखा दिया रहा है आपका, दो रेखाओं के बीच की क्या पूछ रहा है, दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है C1 - C2 अपन A² प्लस B², C1 - C2 अपन A² प्लस B², सॉरी A² प्लस B², ऑप्शन यहाँ पर है डी, C1 - C2 अपन A² प्लस B² विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 तीन बिंदु दे रखा, समरेख का प्रतिबंध आप जानते हैं, अभी हमने बताया = 0, ठीक है। ऐसे में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो रिलेशन जो निकल के आएगा XY में, तो XY = आएगा X + Y, यानी कि XY = ऑप्शन ए, X + Y = XY। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइन 15 डिग्री कास 105 डिग्री का मान, हमने प्रीवियस कई सारे ऐसे क्वेश्चन हल किए हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 0 निकल के आएगा, ठीक है, राइट आंसर 0 निकल के आएगा। यदि गोले का आयतन दिया है गोले का, ठीक है, इनका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, 48
451 दे रखा है। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे आर जब त्रिज्या निकालेंगे तो आएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। आर का त्रिज्या निकल के आएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद से वक्र पृष्ठ जो होता है 4πr² होता है, 4πr², ठीक है। ऐसे में आप यहाँ 10.5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा आपका 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हम जल्द से जल्द इसको कर्व कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब इसका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है सेशन 2 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 50 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका जैसा है कि लॉगरिथम का एक सवाल दिया रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका लॉगरिथम में, तो लॉगरिथम का जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनटू है लॉग में, तो आप इसे लिख सकते हैं इसे लॉग ए बेस में भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लॉग ए अपान लॉग बी। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपान लॉग सी इंटू लॉग सी अपान बेस में है ए, तो लॉग ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसल, सी से सी, बचेगा क्या 1। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका 2020 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था मैथ का कवर अप हो चुका है। अब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो हम पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स उसे देखना ना भूलें, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है 2021 का भी पेपर, आप उसको भी देख लीजिए। और इस प्रकार आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आप उसको एनालिसिस कीजिए, आपका निश्चित तौर पर अच्छा मार्क्स आएगा। और उसके आधार पर हम जो है कि आपको अगर आप मार्क्स बताएंगे तो हम इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। हम काउंसलिंग के टाइम जो है कि आपका हेल्प करने वाले हैं, किस प्रकार से आप काउंसलिंग कराएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज जो है कि कम से कम नंबर पर भी अच्छे कॉलेज जो है कि मिल सके, वो भी गवर्नमेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।